हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 10 की मैथ्स की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.23 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 यानी जो प्रश्न 1 था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था कि द्विघात समीकरण को हमने पूर्ण वर्ग बना करके और उस विधि से हमने मूल ज्ञात किए थे उनके, तो उन्हीं सवालों को हम लेंगे। यानी हमारे द्विघात समीकरण वो 4 हैं, 4 पार्ट थे उसके, उन्हीं को ही हम करेंगे। पर अब यहाँ पर हम कौन सी विधि अपनाएंगे उनके मूल ज्ञात करने के लिए? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम वो मूल ज्ञात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये द्विघाती सूत्र है क्या। तो देखिए, द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, श्रीधर आचार्य जो कि एक भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस सूत्र को प्रतिपादित किया था, इसलिए इस सूत्र का नाम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो अगर हमारा द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो यदि ये समीकरण है तो सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र है x बराबर, यानी x के मान हमारे निकलेंगे इससे -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हमारे x के दो मान निकलेंगे इस सूत्र से। एक बार हम इस चिन्ह को, इसमें प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार हम इस चिन्ह को प्लस में लेंगे और दूसरी बार इस चिन्ह को माइनस में लेंगे। तो इस तरीके से हमें दो मूल प्राप्त होंगे। चलिए देख लेते हैं सवाल को कि हम कैसे करेंगे। तो हमारा सवाल है, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। तो हमारा जो पहला द्विघात समीकरण है, दिया गया द्विघात समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0। इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उस व्यापक द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना तो द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप वाला है वो क्या है? ax² + bx + c = 0 से करने तो यहाँ इस समीकरण से हम इस दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए, ax² यानी x² के आगे क्या है? a, यहाँ पर क्या है? 2, यानी a बराबर क्या होगा? 2। दूसरा x के आगे यहाँ पर क्या है? b, तो ये b का मान क्या हो जाएगा? -7, क्योंकि यहाँ पर प्लस b है, यहाँ -7 है, यानी b बराबर हो जाएगा -7। और c बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो हमने तुलना करने पर हमारे पास में a, b, c मान आ गए हैं। तब अब हम सूत्र लगाएंगे। तब द्विघाती सूत्र से
सूत्र हम लिख देंगे। सूत्र हमारा है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब जो हमारे पास में मान है a b c के, वो हम इस सूत्र में रख देंगे। बहुत ही सिंपल है ये, केवल हमें इसमें मान रखने हैं और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए x बराबर -b, तो b की जगह हमारा क्या है -7, तो ये माइनस अलग है और b की जगह हमने लिख लिया -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, a की जगह हमने 2 लिख लिया और c की जगह कितना है 3, लाइन खींच दी हमने। 2 गुणा a कितना है 2, इसको सरल कर लेते हैं। माइनस माइनस गुणा हो रहे हैं तो गुणा होकर के क्या हो जाएगा +7, प्लस माइनस इस अंदर वाले रूट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -7 का वर्ग यानी -7 इंटू -7 बराबर हो जाते हैं 49। 7 7 49, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 7 7 49। इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 यानी माइनस के 24 और नीचे हो जाएंगे 2 गुणा 2 यानी कि 4। और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएंगे यानी माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 25 और नीचे है 4। x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल हम निकालते हैं क्योंकि वर्गमूल का निशान है इस पे, हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4। अब देखिए इसमें दोनों निशान है प्लस माइनस, तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस का चिन्ह जब हमने लिया तब हमारा क्या आएगा x बराबर 7, प्लस का चिन्ह ले रही हूँ मैं तो 7 प्लस 5 बटा 4 यानी x बराबर 7 और 5 हो गए 12, 12 बटा 4 यानी x बराबर 4 का भाग 12 में दिया। 7 प्लस 5 12, 12 बटा 4 और फिर 4 का भाग 12 में दिया तो 4 दिया 12 यानी प्लस का चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आता है 3 आ जाता है। अब हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर तो यहाँ हम ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो x बराबर 7, यहाँ पर माइनस का लेंगे यानी -5 बटा 4 यानी x बराबर 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे यानी 2 बटा 4। 2 और 4 कट जाएंगे यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे 3 और 1/2। दोनों मूल हमारे, एक मूल हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2। तो लिख लेते हैं हम इसे। अतः दिए गए
द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। आइए अब इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। तो इसको हल करते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण है, क्या है दिया गया द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 = 0। द्विघाती सूत्र से हम इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें, इसलिए इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से हम करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि a कितना है 2, a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1। और c बराबर क्या है -4। हम चिन्हों का ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से हमने की। तो हमारा a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर 1 आ गया और c बराबर -4 आ गया। अब ये बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारा दिया गया द्विघात समीकरण है, यदि मान लीजिए उसमें ये इस रूप में नहीं हो, यानी बराबर में हमारे 0 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो हम संख्याओं को पहले दाएं बाएं तरफ ले आएंगे, यानी इस द्विघात समीकरण के रूप में ले आएंगे और फिर तुलना करेंगे। अब यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4 आ गया। तब द्विघाती सूत्र हम लिखेंगे। द्विघाती सूत्र हमारा है x बराबर -b + (√b² - 4ac/2a)। बस अब हमें मान रखने हैं इसमें a b c के, और हमारा तुरंत ये सवाल सरल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। x बराबर -b, यानी b की जगह हम क्या रखेंगे 1, माइनस b की जगह मैंने 1 रख लिया, प्लस माइनस (√b², यानी 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है -4 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या आ रहा है -4। हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि चिन्ह सहित हम लेंगे, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसको हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहेगा। नीचे है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, x बराबर -1 प्लस माइनस (1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए पहले हम अंकों का गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौक
32, यानी यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी इन तीनों अंकों को हमने गुणा किया तो क्या आया, 32 आया। अब देखें चिन्ह क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी माइनस माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हमारे गड़बड़ हो जाती है बच्चों, हम इस चिन्ह की गलती कर लेते हैं। तो हमें ध्यान से इस सवाल को यहाँ पर करना है कि यदि यहाँ एक और माइनस है तो या माइनस माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4 आ जाएगा। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ गया, 32 और ये कितना हो गया, 33 हो गया, और बटा 4। अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस में ले लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस वाला चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर एग्जाम में आपको इस तरीके से ही करना है फुल मार्क्स के लिए। -1 प्लस अंडर रूट 33/4। तो यहाँ पर आगे हमारे जो 33 है, इसके आगे हमारे वर्गमूल नहीं हो रहा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको यहीं तक ही छोड़ देंगे। अब माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -1, माइनस वाला चिन्ह लिया है हमने, अंडर रूट 33/4। तो यहाँ हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए। क्या हुए, एक तो हुआ -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और दूसरा प्राप्त हुआ -1 माइनस 33/4। लिख लेते हैं हम इसको। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -1 प्लस अंडर रूट 33/4 व -1 माइनस अंडर रूट 33/4 होंगे। -1 माइनस अंडर रूट 33/4 होंगे। आशा है आपको द्विघाती सूत्र से ये मूल निकालना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।